नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है। मैं आज हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं मैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। आप सोचे कि जो है पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मैं क्यों पहुंचा हूं। यहाँ जो है पत्रकारिता के छात्रों और कर्मचारियों के बीच जो है मसला है क्या, आज मैं ये दिखाने के लिए पहुंचा हूं। और मेरे साथ हैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वो कर्मचारी जो कि इस बात को लेकर के चिंतित है कि उन्हें नौकरी से पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा। 4 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, लेकिन संख्या है 23 जिन्हें हटाया जाना है। और ये वो विश्वविद्यालय है जहां से पत्रकारिता की पढ़ाई करके छात्र समाज में जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो समाज में जाएंगे, समाज को अच्छा बनाएंगे। लेकिन इसी विश्वविद्यालय में आप सोचिए कि जो पीड़ित, शोषित, जो वंचित लोग हैं उनके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है। लेकिन ये अन्याय जो है नहीं होना चाहिए और न्याय में तब्दील हो जाए चीज़ें और इन्हें जो है वापस जो है इनकी नौकरी बहाल हो जाए। हमारी कोशिश यही है। आज इसी का हाल मैं दिखाने के लिए पहुंचा हूं। तो मेरे साथ है गोविंद जी। गोविंद जी बताइए हाल क्या है। मैं स्थापना काल 2005 से हूँ और मुझे दैनिक वेतन भोगी नहीं बताया जा रहा है। और 2007 और 8 के आदमी जिसको दैनिक वेतन भोगी मान करके उम्र में छूट ले करके फर्जी नियुक्ति किया गया है। यही सब आरटीए में निकाला गया है। तो और हम लोग हाई कोर्ट में याचिका लगा दें, हमें स्टे भी मिल चुका है 23 कर्मचारी के लिए। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला गया है कि 23 कर्मचारी को नहीं हटाया जा सकता। उसके बावजूद भी कुलपति जी अपना बलपूर्वक लगा करके माननीय उच्च न्यायालय का अवहेलना करके हम सभी कर्मचारियों को टारगेट बना करके निकाल रहे हैं। आप कब से यहाँ पे हैं? जब से विश्वविद्यालय शुरू हुआ है, स्थापना हुआ है 2005 से माननीय अटल। जबकि इसका हम सभी 23 कर्मचारियों का कार्य परिषद में भी सरकार ने संरक्षित किया हम लोग को। सरकार ने भी संरक्षित किया कार्य परिषद मेंबर ने, है ना। कार्य परिषद का है क्या, है ना। तो 2005 से आप शुरू से हैं यहाँ पे और 2022 यानी कि करीब 17 साल हो गया। मेरी नियुक्ति जो स्थापना काल से हुआ गया है सेटअप के विरुद्ध, उसके बाद भी ये मेरे को सेटअप के विरुद्ध काम नहीं कर्मचारी नहीं बता करके प्लेसमेंट में डाला। तो इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में याचिका लगा दिया और तुरंत माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे भी लगा दिया। और कुलपति जी प्लेसमेंट डाल दिया मतलब ठेका श्रमिक बना दिया। ठेका नहीं, अभी नहीं बनाए हैं, प्लेसमेंट में करने वाले थे तो हमने स्टे लगा दिया कि हम लोग दैनिक वेतन भोगी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का नियमित करने का घोषणा किया है वचन पत्र में और वे करने वाले हैं। तो ये हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है? ये कमाई का जरिया बना रहा है, विश्वविद्यालय को कमाई का जरिया बना रहा है। यहाँ लेन देन करके भर्ती करो। जी बिल्कुल, लेन देन। यहाँ पर तो एक एसोसिएट प्रोफेसर जिसकी भर्ती हुई है यहाँ पर बिना विज्ञापन का, न बिना चयन समिति का नियुक्ति किया गया है। इतना कई सारा फर्जी नियुक्ति गया है जिसमें कि माननीय कुलपति महोदय ने अपना जेब भरने के लिए सब नियुक्ति कर रहे हैं और परीक्षा अवधि भी समाप्त किए हैं। अच्छा, आप कब से हैं? मैं 2013 से हूँ। 2013 से? जी। इससे पहले मैं रविशंकर में था। अच्छा, 2000 से। जब यहाँ पे आए तो क्या बोले थे? यहाँ तो मेरी नियुक्ति मतलब जो नोट शीट चलाते हैं ना, तो उसमें मतलब मेरा उच्च कुशल पे हुआ है यहाँ नियुक्ति, है ना। अचानक वही 28 तारीख को आया अपन दिसंबर में साइन करने ऊपर, तो उसमें सर्विस ब्रेक करके लिखा गया था बिना बताए। तो हम लोग एक ये है इसमें है क्या, तो ये हम लोग डिपार्टमेंट में साइन करते थे। अच्छा, है ना। उसके बाद 2 बजे यहाँ घास काटने आते थे सभी कर्मचारी। 2 बजे यहाँ घास काटने बुलाते हैं। ये अभी क्यों हटाया जा रहा है? अभी कोई बताया नहीं कारण बिना कारण के हटा कारण बताए, बिना कारण बताया। आज तो हम लोग आए थे तो गेट बंद कर दिए थे। हम लोग टेररिस्ट हैं कि देशद्रोह हैं, क्या है हमको खुद ही समझ नहीं आ रहा है। आप यहाँ इतने सालों से यहाँ पे काम करते रहे और आपके लिए गेट बंद कर दिया? हाँ, गेट बंद कर दिया। अब पता इन लोग बताए कि हम लोग देशद्रोह हैं, टेररिस्ट हैं, क्या है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं भृत में हूँ। अच्छा, कितने सालों से? 2013 से हूँ। 2013 से? जी। और क्या है पारिवारिक स्थिति? पारिवारिक स्थिति अभी खराब है सर। 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिला है। हम लोग का सर्विस ब्रेक कर दिया गया है और 2 महीने से वेतन भी नहीं दिए? नहीं, वेतन पहले मिल चुका था। अब 2 महीने से मेरी साइन बंद कर दिया, उपस्थिति बंद कर दिया, तो पेमेंट ही नहीं मिल रहा है मेरे को। अच्छा, मतलब तो 2 महीने से आप यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं है? नहीं हो रही सर। उपस्थिति में साइन करने से मेरे को मना कर दिया गया। मैं रजिस्ट्रार से भी मिला हूँ तो रजिस्ट्रार मेरे को बोले कि वीसी से बात कर लो। वीसी सर के पास गया तो वीसी सर बोलते हैं मेरे को पता ही नहीं है। आपको निकाल रहे हैं तो किसी को तो रखेंगे?
हाँ, वो प्लेसमेंट के माध्यम से रखेंगे सर, तो पैसा आपको खाने। क्यों निकाल रहे हैं? आपका सर्विस खराब रहा है, आपने किसी के साथ कोई बदतमीजी की है? नहीं, ऐसा कुछ बताएं। संतोषजनक का लेटर भी दिया गया मेरे को डिपार्टमेंट से, उसके बावजूद भी निकाल दिया गया। इसको बताने पेमेंट ये पेमेंट की हम लोग मांग कर रहे थे, हाँ। जिसमें सीएम साहब को भी दिए थे। सीएम साहब ने वो लिखा है, ये लेटर रहा। लेटर, इसमें क्या मांग किए थे? इसमें पेमेंट के लिए जल्दी से जल्दी करवाए करके मांग करे थे। वेतन हर महीने लेट होता था। जी 6 महीने से ऐसी कंटिन्यू चल रही तो है। अपने हक और अधिकार के लिए आपने बोल दिया तो इससे नाराज हो गए? नाराज हो गया, अनुशासन का हीनता लगा के मेरे को निकाल दिए गए हैं। ये देखिए, ये हाल दिखाइए। और आप लोग बताइए, आप लोग कितने सालों से हैं? मैं 2013 से हूँ, 2013 वृत्ति से? के पद पे हूँ। हाँ। तो इस दौरान कामकाज कैसा रहा? कामकाज तो संतोषजनक रहा, लेटर में तो साइन करके दे रहे हैं एचओडी कि इनका कार्य संतोषजनक रहा, पर अब भैया लोगों को तो निकाल रहे हैं, पता नहीं हमारी कब बारी है। हम लोगों को तो यही डर लग रहता है कि कल जाएंगे विश्वविद्यालय तो क्या होगा हम लोगों का। हमारे बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा यहाँ पे है। व्यवहार कैसा है प्रशासन का? प्रशासन का व्यवहार तो ठीक है, पर यही हम लोग के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अब आप ही समझ आप सकते हैं। जब जाते होंगे कुलपति के पास या कुल सचिव के पास तो क्या बोलते हैं? कुलपति जी तो हम लोगों से मिलने से साफ इनकार करते ही नहीं, अपने कर्मचारियों से नहीं मिलते। हाँ, कुल सचिव जी मिलते हैं, पर कुलपति जी के पास जाते हैं तो साफ इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। तो हम मुखिया के पास न जाएं तो किसके पास जाएं? आप ही लोग बताइए, अब हम लोगों किसके शरण में जाएं? किसके शरण में जाएं? जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर ही चुका है कि किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी, किसी भी दैनिक वेतन भोगों को नहीं निकाला जाएगा। और हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम लोग यहाँ शासन के द्वारा और मजिस्ट्रेट में भी वहाँ भी दिए हैं, स्टे लग चुका है। उसके बावजूद इन लोगों की मंशा ये है कि इन लोगों को प्लेसमेंट में रखा जाए। प्लेसमेंट का हम लोग विरोध किए तो हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। प्लेसमेंट में रखा जाए, जब इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत तो थी नहीं कोई? वही तो दिक्कत नहीं थी, पर इनकी मंशा क्या है हमें भी समझ नहीं आ रही है। इनके पास यही एक ऑप्शन रहता है कि हमारे पास फंड नहीं है और हमारी सैलरी भी देर से आती है। अभी तो 2 दिन हुआ सैलरी आए। इन लोग बोलते हैं कि ऑडिट आपत्ति है, तो मान लो प्लेसमेंट करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? भाई ठेकेदार तो देंगे नहीं, अपने भाई विश्वविद्यालय ही देगा। तो हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आप लोग क्या क्या कह रहे हैं? मतलब ठेकेदार को नहीं दे रहे? मतलब भाई प्लेसमेंट करेंगे तो पेमेंट तो यूनिवर्सिटी देगा ठेकेदार को कि इतने कर्मचारी कर रहे हैं करके। तो हम लोग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो भाई मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ, जो आदमी 17 सालों से 15 सालों से जिनको अनुभव है, जी। जिनका सबसे संबंध अच्छा है, जिनको जानकारी अच्छी है, उनको निकाल के दूसरे को लाना, किसी गैर अनुभव व्यक्ति को। जी, इसमें सर कमीशन का खेल लगता है सर। भाई हम लोग से तो हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़िया हैं। यहाँ गांव के लोग भी काम करते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया हैं, हम लोग भी छत्तीसगढ़िया हैं। इस कारण पसंद नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोग को ला के बैठाएंगे, है ना, मनमानी कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो हम छत्तीसगढ़िया कहाँ जाएं? माननीय भूपेश बघेल जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हम छत्तीसगढ़िया कहाँ जाएं? भूपेश जी आप ही बताइए। काका अभी जिंदा है कि कहाँ है ना? काका जिंदा है। अच्छा ये बताइए, आप क्या करती हैं यहाँ? मैं यहाँ पुस्तकालय सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। आपको भी हटा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं हटा रहे, मैं अपने साथियों का साथ दे रही हूँ। इन चारों को दस्तखत करने से, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है। तो मैं इनके साथ में खड़ी हूँ। अभी तो मेरी बारी तो नहीं आई है। आ सकती है? आ सकती है जरूर। क्यों ऐसा, आपको क्यों लगता है कि ऐसा हो रहा होगा? विश्वविद्यालय तो जो है कोशिश होती है कि वहाँ सब कुछ अच्छा रहे, वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हैं, वहाँ की व्यवस्था जो है सुधरे। ये स्थिति अब इनका क्या मनसा है वो तो हम लोग को भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या है। क्लियर बता नहीं रहे हैं। पूछते हैं तो बड़े सब ठीक है बोलते हैं, लेकिन आते हैं तो हर दिन एक जन का नाम करते हुए नजर आ रहा है रजिस्टर से। क्या सोचा है फिर गोविंद जी? जी, क्या सोचा है फिर? अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा जब तक तो हम लोग यहाँ पर 24 बैठेंगे। निकाल के बैठेंगे, पूरा शर्ट निकाल के बैठेंगे, है कुलपति ना? हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ। कुलपति है, हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ। अलग गढ़ तपे जा रहा है। आप पिछले 15 सालों से देख लीजिए इसकी ऊंचाई। अब माननीय कुलपति जी आने के बाद कितना नीचे जा रहा है ना? किसी से मिलते जुलते नहीं है। छात्रों की समस्या है, उसको हल नहीं कर पाते। छात्रों की समस्या बता दीजिए, तो मैं छात्रों के पास भी आ रहा हूँ।
कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय जो कि बड़ा विवादित विश्वविद्यालय रहा है, यहाँ हर समय कोई ना कोई विवाद जो है सामने आते रहा है। तो आज इसी पे मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ हाल का है। कर्मचारियों की बात सुनी, अब मैं आ गया हूँ छात्रों के पास। आप बताइए कौन से ईयर के छात्र हैं? हम 5th सेमेस्टर के छात्र हैं यहाँ के। क्या हाल है यहाँ का? यहाँ का बहुत बुरा हाल है। अगर प्रशासन ऐसी कर्मचारी छोड़ते रहेंगे तो हमारा बहुत समस्या हो जाएगा। वैसे ही काम बहुत लेट होता है और लेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मतलब इनके जाने से आप लोगों को क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कत है। एडमिशन में दिक्कत है, फॉर्म सबमिशन में दिक्कत है, और पुराने कर्मचारी अच्छे समझते थे, अब ये सब चले जाएंगे तो हम बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। आप लोगों ने कोई मांग की, कोई सुनवाई हुई आप लोगों की? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम इनके साथ हैं, अब जब देखते हैं आगे क्या होगा। आप बताइए आप कौन से ईयर के हैं? जी मैं 3rd सेमेस्टर का हूँ। कैसा अनुभव है अभी तक का? अभी तक का अनुभव एकदम ठीक है। और बात करें, हम भैया लोग सर लोग के साथ हैं। इन्होंने हमारा बढ़ चढ़ के काम, जो भी काम फंसता था वो आगे करवाते थे। कोई भी हम लोग इवेंट करवाते थे उसमें भी मदद करते थे। अब इन लोग के जाने से हमें नए जो आएंगे उनसे तालमेल बैठाने में दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि ये यहीं रहे हैं। हम इनके साथ खड़े हैं यहाँ पे। आप इनके साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है जो स्थिति बनी हुई है उसे देखकर? स्थिति काफ़ी ख़राब है। यूनिवर्सिटी भी अगर आप अंदर से देखेंगे तो स्थिति काफ़ी ही नाजुक है। उसके बाद भी अगर यहाँ पर जो 10-15 सालों से काम कर रहे हैं उनको आप बिना नोटिस कैसे रिमूव करेंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और इसके लिए मैं और मेरे साथ में जितने छात्र हैं सब डिमांड करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो हाल जो है अच्छा नहीं है। और आप लोग बताइए कौन सी ईयर के हैं आप लोग? BJMC 5th सेम। क्या सोच रही हैं, जो है आप क्या समझ रही हैं जो है पत्रकारिता के छात्र होने के नाते? ये बहुत गलत है। पत्रकारिता एक ऐसा कोर्स है जिसमें सब आगे आके अपनी आवाज़ उठाते हैं, और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आवाज़ दबाई जाती है। कुछ भी होने के पहले कोई नोटिस नहीं आती, कोई जानकारी नहीं मिलती है। आज जो कर्मचारी खड़े हैं वो लोग हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं हर काम में, चाहे फॉर्म जमा करना हो या एडमिशन कराना हो, फीस पे करना हो। आज उन्हीं लोग को निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा? आगे काम रुक जाएगा। तो जो है जो छात्र वो भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय का हाल कैसा है। अच्छा ये बताइए आप कौन से ईयर के छात्र हैं? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का कैसा हाल है आपके विश्वविद्यालय का? ये अभी सही तरीके से बता तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो यहाँ की न्याय की सुविधा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जैसे कि फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये हमेशा हम लोग के काम में आए हैं। कोई भी काम हो आसानी से करवा देते हैं, मगर अब इन लोग को निकालते तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो वैसे विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं कैसी है? अगर सही बोले तो बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ की जो सुविधाएं हैं और जो भी काम करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है यहाँ की। तो उससे फिलहाल तो हम लोग खुश नहीं हैं। खुश नहीं है? नहीं। और फीस सारा सब कुछ ले रहे होंगे? हाँ, सारा फीस में कोई कटौती नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो सब समय पे चाहिए? हाँ हाँ, वो सब समय पे। और पढ़ाई और बाकी सुविधाएं नहीं है बाकी? हाँ, पढ़ाई हो रही है। अभी एग्ज़ाम के पहले कोर्स पूरा हो गया है पूरा। ये सर सबसे अच्छे हैं, वो हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहे हैं, हर काम में साथ खड़े रहे हैं। आप कह रहे हैं कर्मचारी अच्छे हैं, और कुलपति जी? सर कुलपति जी के बारे में कुलपति जी के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है, मत बोलिए। आप कौन सी ईयर के छात्र हैं? मैं 3rd ईयर की छात्र हूँ। 3rd ईयर के। तो ये बताइए कि आपका अनुभव कैसा है विश्वविद्यालय को लेकर? ठीक है, लेकिन हर काम पीछे चलता है यहाँ पे। हर काम पीछे चलता है? जैसे कि एग्जाम भी 2 महीना पीछे ही चलता है दूसरे कॉलेज के बराबर। वो समय पे नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। अच्छा, विश्वविद्यालय में सुविधा कैसी है? थोड़ी बहुत ठीक चल रही है यहाँ पे। हाँ। और जैसे कि हर जगह चल रहा है, पटेल सर और इन सबको निकाला जा रहा है बिना किसी कारण के, तो अच्छा नहीं लग रहा है। हम इनके साथ ही है क्योंकि इनने इतनी मेहनत की हम लोग के ऊपर। मैं फिर भी बाहर से आया हूँ, मैंने बाहर से किया है, उन्होंने तब भी मदद की मेरा, और हॉस्टल वगैरह का एडमिशन का पूरा इनका ने संभाला है मेरा। तो कर्मचारी एक तरीके से संभाल रहे हैं विश्वविद्यालय को? हाँ, पूरा व्यवस्था का माहौल है भैया, पूरा व्यवस्था फैली हुई है यहाँ। ठीक, अव्यवस्था फैली हुई है, और उसी अव्यवस्था को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और सबका अनुभव आप बताइए। सर पहले तो मैं एकेडमिक्स के बारे में बोलना चाहूँगी। बताइए कैसा है? ठीक है, बहुत ही पुअर है। जब पहले हमारी टाइम टेबल आई थी तो 15 दिन पहले हमको नोटिस मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत हमको 10 दिन का समय था और नोटिस मिली। उसके बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कराया गया, 2-3 दिन पहले कैंसिल कराया गया। कोर्स सब सब्जेक्ट के कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, ना हमको नोट्स मिलते हैं, ना ठीक से पढ़ाई होती है। तो एकेडमिक्स की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है यहाँ। और बाकी सुविधा यहाँ पे? बाकी सुविधा भी बहुत पुअर है। वाटर कूलर की फैसिलिटी नहीं है,
वॉशरूम भी टाइम टू टाइम ऐसे क्लीन नहीं होती, ऐसी भी बहुत शिकायत करने पर कोई जवाब नहीं आता। कूलर उसमें पानी भी तो आना चाहिए, वाटर ठंडा ना हो चलेगा पर कम से कम टोटी में पानी तो आए, वो भी नहीं आ रहा है। ठंडा हम गर्म पानी पी लेंगे पर पानी तो आए कहीं से, पानी भी नहीं आ रहा है। पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं, खाने को खाना। कैंटीन अभी एक हफ्ते पहले को रहा, कैंटीन में भी सिर्फ 2 या 3 व्यंजन मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। कैंटीन खुली उधर एटलीस्ट कोई आदमी एक्सपेक्ट करेगा ना ठंडा पानी तो मिले। वहाँ कैंटीन में भी रेगुलर वाटर नहीं है, पानी आपको खरीद के ही पीना है। वहाँ पे भी बॉटल में पानी बिक रहा है वहाँ कैंटीन के अंदर। पानी आप लोग के कमरे में जो है हॉस्टल में कैंटीन में है, कैंटीन में पानी नहीं है। कैंटीन में बॉटल लेना पड़ता है 20 रुपए का, पीने को पानी बिल्कुल नहीं है। नहीं है वहाँ, बॉटल पानी लेना पड़ता है। पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, जो फिल्टर है वो पूरी तरीके से खराब है। सिर्फ वाटर कूलर चालू है, लीकेज है और डायरेक्ट पानी आ रहा है टंकी से पीने के लिए। तो उसका कई बार हम लोग बोले हैं सुधरवाने के लिए, आते हैं चेक करते हैं, लिख के ले जाते हैं और आज तक नहीं सुधरा है। 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, और अब ये बता दीजिए, ये जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं यहाँ से, इन कर्मचारियों का जो है हाल मतलब कैसा है? आप लोग बताएं कि इनका व्यवहार जो है सब अच्छा है, कोई शिकायत है? नहीं भैया लोग तो बहुत काम करते हैं हम लोग का, एकदम सब काम करते हैं भैया, फॉर्म से लेकर सब चीज, हर चीज में ना बताते हैं क्या। कुलपति जी को इतनी जो है दिक्कत क्या होगी कि इनको निकाल रहे हैं? अब वो छत्तीसगढ़िया हैं। बाहरी आदमी को लाना चाह रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं। बाहरी किसको ले आएंगे, कहाँ से ले आएंगे? यूपी बिहार से, वो खुद आए यूपी से, इसलिए वो क्या है, ऐसी बात नहीं होगी जी। क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क पड़ेगा सर, वो वहाँ से आएंगे जो है 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए जी, वो उससे उनको ये ऐसा बोलते हैं क्या कुलपति जो है आप लोग को निकाल दूंगा बाहर? ऐसा बिल्कुल निकाल दिए हैं, निकाल ही दिए, ऐसे खुल के भी बोलते हैं, वो निकाल ही दिए हैं। बात करते हैं कि नहीं करते? नहीं, बात ही नहीं करते, मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। तो कुलपति क्या नाम है उनका? बलदेव भाई शर्मा। बलदेव भाई शर्मा नाम है कुलपति का, बलदेव भाई शर्मा। और बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, वो कर्मचारियों की नहीं सुनते, वो छात्रों की नहीं सुनते, वो मुलाकात नहीं करते। अब कहाँ पे जाए, किससे मिले, क्या बात करे, कहाँ कैसी जो है सुनवाई हो, ये सवाल अभी भी है। और ये सवाल आज का नहीं है, ये पिछले कई सालों से यही सवाल है। यहाँ पे जो है कुलपति तो बदलते रहे, लेकिन पत्रकारिता विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं जो है जस की तस बनी रही। अब जो कर्मचारी यहाँ पे 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से और कोई विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ काम कर रहा है, उन्हें बाहर किया जा रहा है और उस पर अगर सवाल किया जा रहा है तो उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप समझिए कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय यहाँ पे चल किस हाल में रहा है। अब सरकार जिन्हें इस चीज़ को देखना और समझना है, वो इसे देख और समझ रही है नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ मैं जो है इस का हाल है को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ कि जो बड़ी उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं, वो किस उम्मीद के साथ यहाँ पे पास होकर के जाएंगे और जब समाज में जाएंगे तो क्या वो एक अच्छा पत्रकार बन पाएंगे। आज इस सवाल के साथ का हाल है को समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार अगर मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कवरेज के लिए आऊँगा तो मुझे ये कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नज़र नहीं आएंगे, ये अपने डिपार्टमेंट में काम करते हुए नज़र आएंगे, छात्र यहाँ पे अपनी समस्या को रखते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो ये बताते हुए खुश नज़र आएंगे कि सुविधाएँ अब पहले से बेहतर हुई है। लेकिन ये बेहतर हुई है या नहीं, ये कुलपति बलदेव भाई शर्मा को तय करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।